पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वैषिणीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम जो आज इकट्ठे हुए क्यों हुआ? तो कोई संजोग होता है, इस सृष्टि में कोई योजना बन रही है। कोई एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। ये अदृश्य शक्ति ने हम सबको मिलाया है। ये अदृश्य शक्ति को कोई भगवान बोलते, खुदा बोले, कुछ भी बोले, मगर एक सही है कि ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु एन अन्यथा कर्तु ईश्वर है। मनुष्य कहे मैं करूं करतल दूजा, कोई आदर्या अधवच्चे रहे, हरि करे सो होय। એટલે हम कितना भी चाहे कि मेरे को ये कर लेना, ये कर, मगर उनका अदृश्य शक्ति अगर हमारी साथ है, उनकी योजना है, तो हम कर सकते हैं। जैसे हम सब लोग ने प्लान प्रोग्राम बनाया, भारत ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, यूरोप ने बनाया, सब लोग ने बनाया। जो कोरोना आया कितना चौपट हो गया। तो हम तो बलवान थे भाई, हमारा तो कोई कभी प्रोग्राम चौपट होना ही नहीं चाहिए। अरे 100 साल से हमारी ट्रेन, रेलवे ट्रेन कभी बंद नहीं हुई थी, वो भी बंद हो गई। कौन करता है? अदृश्य शक्ति। तो ये बात हम करेंगे। हमारा कंपनी का एक सेंटेंस है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। ये हृदय से निकला हुआ सेंटेंस है। आई एम नथिंग मीन्स ईगोलेस। पूरा अगर ईगो आ गया तो किसी को भी ये अदृश्य शक्ति नीचे पाट देती है। ईगोलेस, कॉन्फिडेंस ओनली, आई कैन, दैट इज द कॉन्फिडेंस, नॉट ईगो। तो पहले मैं कौन हूं आपको जरा स्टोरी 2-3 मिनट में दिखा दूं कि ओरिजिनल में ये गोविंद काका है, वो गामड़ियो गोविंद, गांव का आदमी। मेरा बर्थ हुआ अमरेली डिस्ट्रिक्ट दुधाला में, वहाँ 700 की आबादी, धुड़िया गांव। गांव में 1 से 4 का स्कूल, 5, 6, 7 में बाजू में लाठी तालुका शाला में गया विथ नंगे पैर, क्योंकि 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा। और ये 7वीं पढ़ता था। आई एम स्टडी ओनली 7 बट नॉट गिविंग 7 एग्जाम ऑल्सो। आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। मैं जब 13-14 साल का होगा तो मेरा बड़ा भाई सूरत आया था 1 साल पहले। मेरे को बोला चल तेरे को सूरत आने का है। मैं कीधु चलो, मेरे को डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आने का है। तब गुजराती में बोले तारे हीरा घसवा आवू छे। मैंने बोला हम जाएंगे। तो जब मैं सूरत आया तो सूरत डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में ओनली 200 वर्कर दैट टाइम। टुडे नियर टू 1 मिलियन। तो 200 लोग डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में था। तभी मैं आया 58 ईयर्स एगो, 1964। आई एम वर्किंग इन फैक्ट्री 6 years।
My first salary 103 rupees and last salary 600 rupees. We are working 3 friends in one factory. तो तीनों ने मिलके नक्की किया कि हम खुद का शुरू करेंगे। तो हम 3 पार्टनर 5,000 रुपया तीनों ने इकट्ठा करके निकाला, 2 वर्कर रखा, 5 लोग हम पहले दिन काम करने लगे और वहाँ से बढ़ जाए ऐसे करते बढ़ता गया और आज कंपनी 1.8 बिलियन 14,000 करोड़ का काम करती है। 1,000 करोड़ का ज्वेलरी है, टोटल 15,000 करोड़ का काम है। तो ये हो गई स्टोरी कि हम क्या सुनने का है। आई एम नॉट एजुकेटेड, ओनली स्कूल, नॉट गोइंग टू हाई स्कूल। That time ABCD also starting from high school, so high school starting from 8, today 9, but that time from 8. So I'm not going 8, that why I ABCD also not learn in my school, but I can speaking English very well without grammar. Because I not learn. But you see, who want grammar? Grammar want around the world only 2 countries. One is British, England, because they have his mother language English. And another India. India is largest speaking English in the world. That time only 2 countries want grammar. Rest of the country don't want grammar. That's why my English running around the world. आप लोग को नवा लगेगा अगर मैं स्वीडन गया, स्विट्जरलैंड गया, क्योंकि आई एम गोइंग टू नियर टू 100 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आई माई लाइफ 30 इयर्स ऐसी गई कि मैं मोर देन 30% फॉरेन में रहा। तो आप लोग माने कि वहाँ सब लोग क्या समझते हैं कि ये भाई को बराबर इंग्लिश आता है, हमको नहीं आता है। क्योंकि वो लोग का इंग्लिश किसकी पक्की होती है, जहाँ इंग्लैंड का राज्य था, जैसे इंडिया में था, अफ्रीका में था, तो जैसे जैसे जहाँ इंग्लैंड का रूल्स था वहाँ इंग्लिश अच्छी ऐसे सब लोग को आती है। तो हम यहाँ इंग्लिश इंडिया की नंबर 1 मानी जाती है वर्ल्ड में। अच्छा हुआ। तो अभी हम जो बात करने जाते हैं कि लाइफ क्या है, असलियत क्या है, तो आपको जान के आनंद होगा कि इतना बड़ा कारोबार आज हो गया, चलता है अराउंड द वर्ल्ड, हमारा बिजनेस है, मगर हॉनेस्टी क्या होती है और स्किल क्या होती है, ये दोनों बहुत महत्व का पार्ट है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो स्किल है, स्किल डेवलपिंग है। ऑनेस्टी कहाँ से आती है? वो अपने अंदर से आती है। ऑनेस्टी कभी बाहर से आती नहीं है। पूज्य मोरारी बापू एक बात बताते हैं कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तो 3 चीज है, सत्य, प्रेम और करुणा। यही लाइफ है। सत्य अपने लिए, सत्य का रूप है राम, प्रेम अरस परस सबके लिए, उनका रूप है कृष्णा, और करुणा उनका रूप है बुद्धा। करुणा दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है, अरस परस के लिए नहीं होती है, करुणा दूसरे के लिए होती है। सत्य अपने लिए, प्रेम अरस परस, करुणा दूसरे के लिए, यही जीवन है। आज से आप लोग किसी को भी मिले,
ये आदमी के साथ मेरे को काम करने का नहीं करने का, ये अच्छा है नहीं है, उनका मापदंड अगर आपको करने का है तो आप इतना ही करेंगे कि पहला मैं पहचान लूं उनके पास सत्य कितना है, प्रेम कितना है, करुणा कितना है। ये मापदंड आ गया तो अपना जीवन भरपूर जाएगा। जिसमें ये तीन चीज है, उनको छोड़ने जैसा वो आदमी नहीं है। बस उनको पकड़ लो, यही हमारा जीवन बनाएगा और हम जीवन बनेंगे। मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में हूँ। डोंगरे जी महाराज का नाम आप किसी ने सुना नहीं होगा। अगर डोंगरे जी महाराज का नाम किसी ने सुना है तो ऊंचा हाथ कीजिए। अला ये बहुत निकला, 20 लोग निकले, धन्यवाद। डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार थे और उनकी कथा मैं 50 साल पहले 1968 में, दैट टाइम आई एम वर्कर, मैं फैक्ट्री में काम करता था। संडे के दिन छुट्टी थी। सूरत एक सिटी में उनकी कथा चल रही थी। हम 3-4 फ्रेंड संडे को ऐसे घूमने को शहर में निकले तो ये उनका आवाज मेरा कान पर आया। आज मेरे को लगता, आज मेरे को मालूम होता कि वो समाधि अवस्था थी। एकदम मेरा शरीर हल्का फुल्का हो गया, ऐसा मेरे को लगने लगा। मैं कुछ सोचे बिना वहां बैठ गया, कथा सुनने लगा। और शाम को जब 6 बजे 6:30 बजे कथा खत्म हुई, मैं सीधा मेरा बॉस के पास गया। मैंने बोला अभी मैं 7 डेज ये कथा सुनूंगा तो मैं 1 वीक अभी फैक्ट्री में काम करने को नहीं आऊँगा। तो उसने बोला ऐसा कैसा चलेगा, तू हर दिन 20 रूटिंग डायमंड बनाता है, उसके पीछे 8 लोग काम करते हैं, अगर तू नहीं आएगा तो ये 8 लोग का क्या होगा, तो तेरे को 20 डायमंड तो बनाना पड़ेगा। फिर हमने रास्ता निकाला कि मैं रात को आके बना दूं तो चलेगा। उसने बोला चलेगा। तो मैं पूरा दिन कथा सुना। रात को 6:30 बजे फैक्ट्री में पहुंच जाओ, बाहर 1-2 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूं। उसका फायदा क्या हुआ, मेरे को क्या मिला, मेरा जीवन बन गया। कैसे बन गया? डोंगरे जी महाराज ने प्रवचन में बोला था कि अगर आप मान चाहिए आपको, आप हृदय को पूछो सब लोग कि आपको मान चाहिए। तो मैंने सोचा मेरे को तो चाहिए। वहां तो 30,000 लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा मेरे को तो मान चाहिए। तो फिर वो बोला कि आप मान चाहिए, मुफ्त में मिलेगा, उसके कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, उसमें हम जिसको जो भी देते हैं वो हमको वापस मिलते हैं। आप अगर किसी को गाली दो तो आपको वापस गाली मिलेगा। आप उनको प्रेम दो तो आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप डोनेशन दो तो भगवान आपको लक्ष्मी देगा, पैसा मिलेगा। आप जो भी बांटो वो आपको अनेक गुना होके वापिस मिलता है, ऐसा उसने समझाया। फिर एग्जाम्पल दिया कैसे। तो आप लोग हिमालय में चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां है, वहां जाके कोई बोलेगा भगवान तेरा भला करेगा, तो वहां से 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा तो 10-20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा। ऐसे ये सृष्टि है, हमको दिखती नहीं, हम सुन नहीं सकते, मगर ऐसे हम जो भी देते हैं वो हमको वापस मिलता है। तो आप सबको मान देने को शुरू करो, आपको मान मिलेगा मुफ्त में। मैंने बोला ये अपने को उसको अखतरा करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो हम फैक्ट्री में 40 लोग काम कर रहे थे। दैट टाइम आई एम 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो मैं फैक्ट्री में जाके सबको मान देने को शुरू किया कि कैसे हमारे गुजरात में भाई बोलते तो मान हो गया। तो पहले मैं भगवान भाई होता तो भगो बोलते, कांजी भाई होते कानो बोलते, तो लालजी भाई होते लालो बोलते। तो दूसरे दिन जाके सब मेरे को फैक्ट्री में गोविंदा बोलता था। तो ऐसे करके मैं जाके सबको भगवान भाई,
कांजी भाई, लालजी भाई, आप बोलने का शुरू कर दिया तो सब लोग फैक्ट्री में मेरी मश्करी करने लगा कि गोविंदानु खही गયું છે, खिचट गया है। तो सब मैं कुछ नहीं करूं, खाली एक मुस्कान दे दूं, कुछ नहीं बोलूं। देखो 2 महीने में उसका इतना प्रभाव आया कि बॉस जो चाय मंगावे तो मेरे आधी चाय मेरे को देवे, उसके बगल में बिठावे, और सब लोग अगर मेरा कोई मश्करी करे तो 3 लोग आ जाए, ए गोविंद भाई का नाम मत लेना। ये गोविंदा था, मुफ्त में 2 महीने में गोविंद भाई हो गया। मैंने बोला ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने मिल गई। फिर मैंने शुरू किया, मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा था मेरे, वो स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने भाई बोलने का शुरू किया, अर्जुन भाई उसका नाम है, अर्जुन भाई। बाद में सबको मैं आप करके बुला, तो पूरी दुनिया में किसी को कभी तू नहीं किया। तो उसका फल क्या मिला मेरे को, 50 साल से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, ये उसका फल हो गया। जब मेरा भाई लोग, बाद में भतीजा, भांजा, छोटा होता, सब लोग मैंने आप ही बोला, भाई ही बोला। अभी 3rd जनरेशन, तो सबको मैं आप ही बोलता हूँ, कभी भी किसी को तू नहीं बोलता। आपको वहाँ से क्या फायदा हुआ, मैं कैसे गोविंद काका बन गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला फैक्ट्री में चली, कि फैक्ट्री में जब वर्कर आया हमने आप बोला, तो जो 5 साल में फैक्ट्री बनने वाली थी वो 2 साल में हो गई। क्यों? कि वर्कर को ला भाई, शेठ बहुत अच्छा है, हमको आप बोलते हैं, बहुत मान देते हैं, तू चल वहाँ चल करके वो लोग ने बढ़ा दिया। तो ऐसे मान देने से सब लोग अपना हो जाता है, सब लोग हमारा ख्याल रखता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छी लगी है तो आप हो सके इतना उसमें से आप भी थोड़ा अनुकरण करने का, अनुभव करने का खुद को देखो। अभी भाई ने बोला ऐसा, हमारा माइंड है ने, वो पहले तो मानता है कि नहीं मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी, मगर ऐसी घड़ी आ जाती है ना तो हमको याद ही नहीं रहता कि मैंने नियम लिया है, और हो जाता है। तो ये क्रोध के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। एक कंपनी का जो सिद्धांत है वो बता के मैं आपका क्वेश्चनरी शुरू करूंगा। मेरी स्ट्रेंथ है क्वेश्चन आंसर, तो हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। एक खाली बात बता दूं कि हमारी कंपनी ये सत्य के पर खड़ी है। ऑनेस्टी मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी में आपने जो मैंने देखा वो सब कीमत है कि कितनी बड़ी है, 6000 लोग काम करते हैं, इतना बड़ा कारोबार है, ये उनकी हो गई कीमत। मगर उनका मूल्य कंपनी का उससे बहुत गुना ज़्यादा है। कंपनी का मूल्य क्या है कि कंपनी में 6000 लोग निर्व्यसनी हैं, कोई व्यसन एडिक्ट नहीं है। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो निर्व्यसनी कंपनी का पूरा बॉक्स, 6000 लोग का पूरा सात्विक लोग का बॉक्स है। ये रातों रात नहीं बना, 50 साल का ये मेहनत से बना है। बीच में मैं एक बात बता दूं कि हम अच्छे कैसे, हम अच्छे हैं कि नहीं, उसका मापदंड क्या है। तो मापदंड हमारा फ्रेंड लोग करते हैं, हम नहीं करते। हमारी पीछे से हमारा फ्रेंड सबको हमारे लिए क्या बताता है ऐसा हम बनते हैं। क्योंकि हम किसी को, आप सब लोग को मैं मिला नहीं, मगर मेरा कोई पहचान वाला फ्रेंड ने आपको बता दिया कि गोविंद काका बहुत अच्छा बोलते हैं मगर उसका वर्तन में नहीं है, तो आपके दिमाग में गोविंद काका की एक छाप खड़ी हो गई। अगर एक मित्र ने बोल दिया कि गोविंद काका बहुत अच्छा है, ऐसा तो आदमी नहीं मिलता, बहुत है, तो आपके मन में ये चित्र खड़ा हो गया।
आप तो गोविंद काका से कुछ लेन देन नहीं है आपसे, मगर हमारा जो फ्रेंड होता है, हमारा मित्र होता है, हमारा पहचान वाला होता है, वो हमारे लिए क्या कमेंट करता है ऐसा हम बन जाते हैं। मगर अच्छा फ्रेंड किसको मिलता है भाई? जो अच्छा है उनको। फ्रेंड हम हमेशा हमारे जैसा मिलता है। अगर तम्बाकू खाने वालों को तम्बाकू वाला फ्रेंड मिलता है, दारू पीने वालों को दारू वाला मिलता है, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने वाला मिलता है, और टेक्नोलॉजी वाले को टेक्नोलॉजी वाला मिलता है। कहाँ भी जाओ अपने जैसा हमारा फ्रेंड बनेगा। तो बात में एक ही बात है कि अच्छा तो हमको बनना पड़ेगा, तो हमारा पूरा सर्कल समाज अच्छा हो जाएगा। तो हमारी डोंगरे जी महाराज का बहुत कुछ सेंटेंस है जो लाइफ में आया है, मगर एक सेंटेंस है कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो उनके हिसाब से हमारा मगज में बात आ गई, और हमारी कंपनी में, हमारा डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार हम गलत बोले हैं तो हम बिजनेस छोड़ दें। तो ये सबको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि सत्य से भी सफलता सत्य मिलती है, सब सत्य से भी नहीं, सत्य से ही सफलता मिलती है, लंबा चलता है। अगर झूठ आया, शॉर्ट में आ गया शॉर्ट, तो वो शॉर्ट में चले भी जाएंगे। तो हमारे गुजराती में एक दुहा है, खोटू करवू खोटू लेवू जीवन आखू खोटाड़ू, अणसमझणना अंधारामा क्यांथी आवे अजवाड़ू। अगर हमको लाइट चाहिए तो ये झूठ से नहीं आएगा, ऐसा ये गुजराती में कहावत है। तो हमारी कंपनी का आज जो आपने बोला 14,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, उसमें से 13,000 करोड़ का ऑनलाइन बिकते हैं। लोग डायमंड देखे बिना मोर देन 90% डायमंड हमारा खरीदता है। क्यों? ये ट्रस्ट, ये सत्य का जो है परिणाम, ये परिणाम है। तो सत्य को किसी की साक्षी की जरूरत नहीं होती है, ये कंपनी की वैल्यू है। और ऑनलाइन में आप सबको मालूम है कि अगर हमको माल पसंद न पड़े तो हम बैक भेज सकते हैं। तो आपको जान के आनंद हुआ, 2007 से हमारा शुरू हुआ था ऑनलाइन बिजनेस। पहला साल में 1.5% हुआ, 1.5% हुआ था। दूसरे साल 3%, बढ़ते बढ़ते आज मोर देन 90% हो गया है। तो मैं यही बात बताना, आज तक एक भी डायमंड वापिस नहीं आया है। तो ऐसे मॉरलिटी चाहिए, ये मॉरल है। तो अभी मेरे जो बात बताने थी आपको, ये बात हो गई। अभी आपका मैं क्वेश्चन, आप अच्छी तरह, आपके मन में जो कोई बात खड़ी हुई है मेरी ये बात से, तो हम बातचीत थोड़ा करेंगे। और भाई पहला प्रश्न जो पूछता है ये मेरा रिसर्च है, क्योंकि मेरा तो बहुत ऐसा सेमिनार हो गया, मोर देन 800। तो मेरे को ये मालूम है कि पहला प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है मैं ऐसा बोलूँगा तो सबके ऐसा लगेगा। इतना उनको इतना ही मालूम नहीं, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, हमको, मेरे को भी मालूम नहीं। तो हम मान बैठे हैं मेरे को सब कुछ आता है, लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये लीडरशिप का गुण है, जो पहला प्रश्न करता है वो लीडर बनता है, और ये लीडरशिप का गुण है। थैंक यू सर। धन्यवाद।
सर मेरा सवाल ये था कि आपको कब कब लगा जब आपको ऐसे फील हुआ कि अदृश्य शक्ति आपकी हेल्प कर रही है? क्या हेल्प? आपकी आपकी हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, आपको कब हेल्प कर रही है? हाँ। हाँ। देखो, ऐसे जब हमने बिजनेस शुरू किया तो सब लोग बोलते हैं कि भाई आपका सपना क्या था? तो सपना होना चाहिए, मगर मुंगेरी लाल का सपना नहीं होना चाहिए। मुंगेरी लाल का सपना किसको बोलते हैं? कि मैं सपना करूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख बनूंगा। तो वहां अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो अमेरिका में जन्म होना चाहिए, वो कंपलसरी है। वो तो हम जन्मा नहीं, तो ये मुंगेरी लाल का सपना हो गया। हम माने कि भाई मेरे को पीएम बनने का, तो बन सकते हैं, ये सपना सही है, मगर ये सपना मुंगेरी लाल का सपना में क्या फर्क है? यही फर्क है। तो मुंगेरी लाल का सपना नहीं होना चाहिए। भाई साहब ने पूछा है ऐसा, देखो मैंने कभी भी मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा नहीं है। क्योंकि हम दो फ्रेंड बैठे थे 15 साल पहले, तो दोनों पहले 50 साल पहले हम एक छोटी रूम ऑफिस में बैठता था और मैं उनकी 5 से 500,000 रुपया का माल लेता था डायमंड, और ये बेचता था। इतना हम लोग छोटे थे। तो फिर हमने बोला कि अभी हम जब छोटी रूम में बैठे थे, तभी तो 35 साल हुआ था, तो 35 साल पहले और साक्षात भगवान आया होता और भगवान बोला होता मांग मैं तेरे ऊपर खुश हो गया हूँ, जो चाहे वो मांग, और वो टाइम ऊपर हमने मांगा होता, तो आज जो हमको मिला है उससे तो कम हो जाता। क्यों? कि तभी टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो भगवान के पास हम मांगते तो ये दो चीज तो रह जाती। तो भगवान खुद आवे और हमको बोले इससे भी ज्यादा मिल गया, तो मैं प्रेजेंट को मानता हूं, फ्यूचर को ज्यादा टेंशन में नहीं हूं। क्योंकि डोंगरे जी महाराज का सेंटेंस है कि आप भूतकाल को भूल जाओ, यू फॉरगेट पास्ट फॉरगेट, कि हमारे हाथ में है ही नहीं। अभी जो समय चला गया वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उनको भूल जाओ ना, उसकी क्यों आप कर दे रहे। और फ्यूचर का डोंट वरी फॉर फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं करो। क्यों? जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उनका फ्यूचर अच्छा ही होता है। तो आप प्रेजेंट में जियो। तो आज क्या हो सकता है मेरे से, मेरे को आज क्या करने का है, अब भी क्या करने का है, ये सोच के हम मेहनत करते हैं तो फ्यूचर अच्छा ही होता है। हाँ, एकदम शॉर्ट विजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो भाई 1-2 साल पहले ऐसा हो सकता है, ये खाली सोचने का। मगर मैं ऐसा बड़ा बन जाऊंगा, ऐसा करके हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कोरोना का बताया, तो किसी ने बेचारा, एक बम्बई में 500 बस चलाती थी एक कंपनी, 500 बसेस। अभी धंधा चौपट हो गया, 2 साल तक कोई बस चली नहीं, तो उनको तो बैंक में से लोन लिया होगा, तो हर महीने बस बेच के बैंक का लोन भरा, और जब बेचने को जावे कोरोना काल के बस, तो आधा ही पैसा आएगा, हम सबको मालूम है। तो बेचारे आखी कंपनी खत्म हो गई, 500 बस खत्म हो गई। तो अगर उनका प्लान था भाई, उसने कोई गलत काम किया, उसने कोई गलत डिसीजन लिया? कुछ नहीं। फिर भी जो उनके प्रारब्ध में थे, ये आप बात आके, क्योंकि कोरोना किसने भाई देखा था 500,000 साल में कि ये कोरोना आएगा और आ सकता है। हाँ, प्लेग आता था पहले, कोरोना की किसी को मालूम नहीं था। तो ऐसे हो सकता है। डी बियर्स वाला, हम डी बियर्स का मेंबर 2003 में बना, तो डी बियर्स वाला ने मेरे को पूछा कि आपका 5 साल का आप मेरे को फ्यूचर प्लान बता दो।
हमने बता दिया, जैसे सब लोग लिखते हैं, फॉर्म भर दिया, सब बात खत्म हो गया। बाद में उनका जो की पर्सन बोलते हैं वो लोग, तो एक की पर्सन आया उसमें से, वो मेरा फ्रेंड बन गया था। तो मैंने उनको बोला, आप लोग बोलते हैं ना कि फ्यूचर प्लान बता दो, इसलिए हम ये लिख देते हैं। ये होने वाला नहीं होने किसको मालूम है? आपको मालूम है? आप भगवान हैं कि आपको मालूम है कि 5 साल से बाद ये होगा? हम भगवान तो है ही नहीं। तो पीछे क्या है कुछ मालूम नहीं भाई। तो आप लोग बोलते हैं लिख दो, इसलिए हम लिख देते हैं। और 2008 में बड़ा रिसेशन आया और सब लोग ने जो प्लान प्रोग्राम दिया था सब चौपट हो गया। डायमंड का 100 का 70 हो गया। तो उसका जो एग्रीमेंट किया था माल लेने का, किसी ने माल नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो मेरे पास आया, वो बोला कि वो टाइम आपकी जो सेंटेंस है मेरे को बहुत गलत लगी थी, और मैंने लगा ऐसे कोई बिजनेस हो सकता है ऐसी सोच में। तो आज सही लगता है कि आज 2000 ये रिसेशन में अपना जितना हम मोर देन 100 पार्टी का सब लिया था कमिट में, आज कुछ नहीं है किसका, क्योंकि सब चौपट हो गया। किसी का दोष नहीं। वो बोलते हैं देश काल एंड क्रिया। तो ये काल आया, ऐसा समय आया, तो ये समय में हो सकता है। तो आप बोले ऐसे हर दिन आज आनंद में कितना है, आज मैं क्या कर सकता हूं, ये किया और बढ़त बढ़त बढ़ जाए। आपने बोला था क्रोध कैसे कंट्रोल करना, वो अभी बचा है बताना। क्रोध कैसे? तो हम जिसी के पास बुद्धि है उसको कैसे उसको सपोर्ट करके उनका लाभ लेवे। शरीर अच्छा है उनका कैसे लाभ लेवे, और वेल्थ अच्छा है, तो तीनों जीवन में महत्व का है। तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है काम, क्रोध एंड लोभ, ये 3 आत्मा की दुर्गति करने वाला नरक का द्वार है। अगर आपको नरक में जाने का है तो 3 दरवाजा, काम, क्रोध एंड लोभ, ये गीता बता रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो बीच में बोल दूं कि मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता मैनेजमेंट का गुरु है। तो गीता पढ़ने में आप लोग को खाली 2-3 घंटा लगेगा। 700 श्लोक है और 1000 लैंग्वेज में मिलती है दुनिया में। आपकी जो भी लैंग्वेज है इसमें आप गीता पढ़ ले। गीता पहले आपका जीवन का पूरा क्वेश्चन है, जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है सब लिख लो और 2-3 घंटा आप गीता पढ़ लो, आपका सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 3 घंटे में। इतना बड़ा वो मैनेजमेंट का गुरु है। एक गीता में भगवान ने बोला है कि भाई ये तीनों नरक का द्वार है, 3 बड़ा राक्षस है। तो उसमें डोंगरे जी महाराज क्या बोलते हैं कि भाई ये तीनों राक्षस तो है, मगर इसमें जो क्रोध है वो बड़ा राक्षस है। क्योंकि वो समझाते हैं कि जो काम वाला है उनको तो क्षणिक आनंद नहीं होता, मगर आनंद का एक उसको सुख का अनुभव होता है काम 2-5 मिनट काम वासना से। लोभ वाला ने उनको काम नहीं आता, मगर अगर संग्रह किया, हमारे गुजराती में एक दुहा था, पापी नो माल पल्ले जाए कीड़ी हंगरे तेतर खाए। तो उनका मीनिंग होता है कि जो हमने झूठ करके गलत करके जो भी संपत्ति इकट्ठी की वो चली जाएगी। कैसे चली जाएंगी? तो जैसे कीड़ी होती है छोटी छोटी, ये सब एक साथ में लाके भोजन उनका इकट्ठे करते हैं दर में, मगर तेतर करके पक्षी आता है, वो खेतर में घूमते हैं, वो उनका सब खा जाते हैं। तो ऐसे जिसका भाग्य में होगा वहां जाएगा। तो अभी डोंगरे जी महाराज ने बोला कि तीसरा बड़ा राक्षस क्रोध का है,
उसमें तो कोई फायदा नहीं है। जो क्रोध करता है वो भी जलता है, जिसकी ऊपर क्रोध करता है वो भी जलता है, दोनों जलते हैं। तो क्रोध बड़ा राक्षस, 3 में। मोरारी बापू ने क्या बताया कि आज तीनों का काल समझ लो, प्रेजेंट समझ लो, तो आपको वो मदद करेगा। तो वो बोला, भाई लोभ का कौन सा काल है, प्रेजेंट कौन सा बोला जाए? लोभ को, लोभ का फ्यूचर है। लोभ फ्यूचर माटे होते हैं, कभी जो टाइम चला गया भूतकाल, उनके लिए कभी लोभ नहीं होता है। मैं इतना गलत कर दूं तो इतना पैसा मिल जाए, मैं इतना करूं तो मेरे को ये डिग्री मिल जाए, मैं ये करूं तो ये कर, ऐसा जो अपने को झूठ करने का जो वो लोभ होता है, ये क्यों होता है? फ्यूचर के लिए। और काम वासना, काम होता है प्रेजेंट में, वो कभी भूतकाल में नहीं होता, कभी भविष्य काल में नहीं होता। डोंगरे जी महाराज उसमें भी समझाते हैं कि ये सृष्टि में कोई स्त्री खराब नहीं है, कोई पुरुष खराब नहीं है, ये दोनों को जो एक समय मिलता है वो समय खराब है। तो ऐसे प्रेजेंट होता है ना वो, तो काल, जो काम का काल हो गया वो प्रेजेंट हो गया, क्रोध का काल भूतकाल है। क्रोध कभी भी, कल ये होने वाला है उसके ऊपर क्रोध कभी नहीं होगा। क्रोध होता है जो बात बन गई, भूतकाल बन गया, उनकी ऊपर ही क्रोध बनता है। और भूतकाल को साक्षात भगवान आवे फिर भी उनको नहीं बदल सकते। एक भूतकाल के लिए हम फिर क्रोध करते हैं। एक्सीडेंट किसी के साथ हो गया तो हो गया, बाकी खुद भगवान आवे कि अभी एक्सीडेंट जो हुआ है उसको फिर से जैसा था ऐसा कर दो, हो सकता नहीं हो सकता। किसी ने अपनी गाली दे दी, अभी कोई भी आवे कि भाई गाली नहीं दी ऐसा कर दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी ने आपने एक लात मार दी, अभी कोई बोले लात भाई हमने नहीं मारा, ऐसा हो सकता है? भूतकाल को कोई चेंज नहीं कर सकते। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, अभी उसमें से क्या बचावे, इतना ही देखने का। तो ये क्रोध इसलिए नहीं करने का कि जब भी क्रोध आवे भूतकाल के लिए, अपने बच्चे के लिए भी आता है, फ्रेंड के लिए आता है, मम्मी पापा के लिए आता है, बेटे के लिए आता है, फ्रेंड के लिए आता है, पूरा समाज के लिए, कभी भी कुछ बात बन जाती है तो हमको क्रोध आ जाता है। तभी हमको क्या समझने का कि मैं थोड़ा विचार 2 मिनट के बाद में क्रोध करूंगा, ऐसा सोचने का, ज्यादा नहीं, खाली 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट दे दो ने ये मगज को, तो वो शांत हो जाएगा। 2 मिनट के बाद आप जो भी बोलने का था उसमें से 50% ही बोलेंगे। तो धीरज रखने का है पहला। देखो, क्रोध और वावाझोड़ू दोनों चले जाए ने, बाद में मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान करके गए। वावाझोड़ा का भी ऐसा ही है। तो ये जब चले जाए बाद में मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान किया। ऐसे क्रोध करने के बाद हमको कितना नुकसान हुआ वो तो बाद में मालूम पड़ता है। देखो, क्रोध कैसे आता है? हमारी कमजोरी से क्रोध आता है। क्रोध हमेशा जो हम चाहते हैं ये नहीं हुआ इसलिए क्रोध आया। हम चाहते हैं ऐसे हो गया तो कभी क्रोध आएगा, मगर हम नहीं चाहते हैं ये हो गया इसलिए हमको क्रोध आया। तो क्या हम भगवान हैं? क्या हम चाहे वो सब कुछ हो जावे? ये हमको सोचने का है। ये हमको कि भाई हम कोई भगवान नहीं है, तो अपनी जात को समझने का कि भाई हो भी सकता है, मैं चाहूँ वो भी नहीं भी होवे। मोरारी बापू का एक सेंटेंस है कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, अगर ऐसा ही हो गया तो भगवान की कृपा। हम नहीं चाहते हैं, ऐसा हो गया तो भगवान की इच्छा। तो ये तो अदृश्य शक्ति कर रही है। हम चाहे ऐसा हो जाए तो कृपा, पर नहीं चाहे ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे
अगर इतना हम समझ ले तो क्रोध नहीं आएगा। अभी दूसरी बात हमको समझने की है कि क्रोध आता कहां से है। क्रोध आता है माइंड से, क्रोध आता है मन में। कभी हाथ को क्रोध नहीं आता, पैर को नहीं आता, क्रोध आता है माइंड को। और माइंड हमने बनाया, माइंड बनाया भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने। उसमें आप लोग तो बहुत जानते हैं, समझते हैं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस, बिलियन भी गिनो, उसमें सेल आता है। ये सेल हमने बनाया, तो उसने बनाया। तो सबका सेल एक तरीका नहीं बनाया भाई। तो अभी ये बात मेरी सुन के आपको कभी क्रोध नहीं आएगा और आपको जीवन भरपूर हो जाएगा। क्यों? अभी जो मैं आपको से दे रहा हूं यही है कि पहला अपना मगज को हम समझे, सोचे कि उनके अंदर बाय मिलियन बिलियन करोड़ों सेल है। ये करोड़ों सेल कोई अदृश्य शक्ति ने, कोई नेचर ने बनाया है। और हमारे मन में जो मन आता है उसका नाम भी नेचर होता है। तो ये भी नेचर, इसलिए उनका नाम नेचर है। हमारा स्वभाव को नेचर बोलते हैं ना। तो ये नेचर और एक नेचर एक ही है। तो आप वो नेचर को आप समझो कि भाई हमारा जो मन में सेल जो है नेचर, वो हमने नहीं बनाया। और अगर सामने वाला ने ऐसा कोई काम किया कि जिसको हमको हर्ट हुआ, गलत एकदम बोला, तो हमको क्या समझने का, बेचारे को, उनका तो कोई दोष है ही नहीं, उसने उनका मगज तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया उसका मगज। तो ऐसा वो बोलता है और ऐसा सोचता है, तो उसमें उनका क्या दोष। अगर कोई आदमी ऐसा हो कि हम कुछ भी बात करें, वो टेढ़ा ही बोलते हैं, कुछ भी बात बताओ, तो हमको क्या सोचने का, बेचारे को उनका ये सब सेल इकट्ठा किया, हमें एक सेल टेढ़ा कर दिया होगा भगवान ने, तो अभी टेढ़ा ही बोलेगा, इसे वो क्या करे बेचारा। और वही सोचने का, हो भगवान तेरी कृपा कि उनका एक सेल टेढ़ा उनका बनाया, मेरा भी ऐसा टेढ़ा बनाया देता, मैं भी ऐसा बोलता। हे भगवान आपने मेरी ऊपर बहुत कृपा की। और कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, कुछ भी बोलो उल्टा ही बोलेगा। हमारा ऐसा भी फ्रेंड होता है कि हमारे को कुछ काम करने का है तो पहला उनको उल्टा बताना पड़ता है, तो वो काम कर देता है। मगर सुल्टा बताया तो वो उल्टा करेगा। तो उल्टा जो काम करते तो उसके ऊपर दया लाने का, उसको ऊपर दाज नहीं करने का, क्रोध नहीं करने, क्या सोचने का। बेचारे को उनका एक सेल उल्टा कर दिया भगवान ने, तो हमारा बेचारा वो क्या करे, क्योंकि सबको अच्छा बनने का है भाई। मगर होता कैसे है उनका। तो अभी आपको सामने से कुछ भी आवे तो आप आपका जो समझेंगे आपके बारे में, धीरज रखेंगे नंबर 1, और यही सोचेंगे कि उनका दोष नहीं है, उनका स्वभाव का दोष है, और स्वभाव उसने नहीं बनाया है। 2 सगा भाई होता है, 2 बहनें होती है, तो एक तरीका स्वभाव नहीं है। तो उनका स्वभाव नेचर ने बनाया है, तो उसकी दया खाने की। अगर ये आपके मन में आ गया तो आप कभी भी क्रोध करेंगे नहीं। और डोंगरे जी महाराज बोलता था कि एक बार क्रोध किया तो 1 महीना का अपना पुण्य का जल जाता है। अरे भाई पुण्य किया नहीं किया, मगर ये तो समझाने के लिए डोंगरेज महाराज बोलते हैं कि भाई आपने जो काम किया, आपने ये तो खाली आपकी उनको अब गलत काम किया तो आपको इतना नुकसान होगा। मगर अपनी बात समझ ले, हम किसी के ऊपर क्रोध किया तो अपना 1 महीना 1 साल तक उनका आपने काम किया है ना, अपना फ्रेंड का, माँ बाप का, मम्मी का, तो 1 दिन में सब खत्म हो जाता है, ये हमको मालूम है। तो अभी मेरी ये क्रोध की बात आपको इतनी अच्छी लगेगी और आपके मन में मान्यता में आएंगी, क्योंकि डोंगरेज महाराज बोलता था जो खुद पालन नहीं करे वो उनका बोलने का अधिकार नहीं है।
तो मैं पालन करके आप लोग को बोल रहा हूँ, इसको आपको उनकी असर होगी, वो शब्दों की असर होगी। क्यों? कि मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया। तो ये क्रोध नहीं किया जो का मानस को उनका बोले तो उनकी असर हो सकती है। तो अभी आप इसमें से थोड़ा मन में आया नहीं आया वो जाने दो, मगर आप में एक पनिशमेंट करके आपको जाता हूं कि आपको 1 महीना क्रोध नहीं करने का नियम लेने का है आज से। ये सनराइज ईस्ट में होता है, कल वेस्ट में भी हो जाए, मगर 1 महीना में क्रोध नहीं करूंगा। और अगर आपको क्रोध 1 महीना तक आवे तो आप बुक में लिख के जाने का कि ये चिमन ने ऐसा किया था, मैं 1 महीना जाने दे, बाद में मैं उनको देखता हूं। तो ये सब लिख के रखने का, मगर 1 महीना आप क्रोध नहीं करेंगे। अगर आपने 1 महीना क्रोध नहीं किया तो आप जीवन भर क्रोध नहीं करेंगे। आपको लगेगा वो इतना भरपूर जीवन है, इतना भरपूर, अपने के लिए ये सब कुछ करने का है। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शुरुआती दिनों में आपने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया था वो 5,000 रुपये से 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था। आपके 2 और मित्र भी थे साथ में जिन्होंने भी आपके साथ स्टार्ट कर दिया था। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके अच्छे विचार से आप जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, कि आपके जो 2 मित्र थे क्या वो भी इस मुकाम तक पहुँचे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम 25 साल तीनों पार्टनर हम साथ में रहे। 70 में फैक्ट्री शुरू किया था, 95 तक। उसका भी बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था कि 83 में हमारा तीनों में से एक पार्टनर कैंसर में एक्सपायर्ड हो गए। उनको लंग का कैंसर था। तो आपको जान के आनंद होगा कि उनका 2 बेटा था, 2 बेटियां थी। तो 2 बेटा, बड़ा बेटा 12 साल का था, छोटा बेटा 8 साल का था। तो हमने उनका जो हमारा तीनों का 33% पार्टनरशिप था, वो चले जाने के बाद ही 12 साल, उसके बाद में 12 साल, क्योंकि 83 में वो चला गया और 95 में हम 3 फैमिली अलग हुए। तो ये जो उनका बड़ा बेटा 24 साल का हुआ, छोटा 20 साल का, तब उनका जो शेयर था उनको दिया। और आप सबको जान के आनंद होगा कि उनका पापा जितना लाख रुपया छोड़ के गया था, इतना करोड़ रुपया बेटे को मिला था 12 साल के बाद। तो ये हम तीनों अलग क्यों हुए कि हमारे न्यू जनरेशन 25 साल में 22 न्यू जनरेशन आ गए। तो एक कंपनी में सबको कैसे हैंडलिंग कर सके, तो तीनों फैमिली वाइज हमने 3 कंपनियां की। और उसके बाद 10 साल तक हम तीनों ने एक ही साथ में रफ खरीदी। रॉ मटेरियल हम लेते थे, बाद में सब बेच लेते थे। फिर हमारा कंपनी ज़्यादा बढ़ गया। ये दोनों का कंपनी इतना नहीं बढ़ा, मगर दोनों कंपनी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। एक गोदानी जेम्स है, एक भार्गवी है। भार्गवी मिस हमने पहले ही बनाई थी, भगवान भाई, गोविंद भाई और वीरजी भाई, तीनों पार्टनर का नाम था। तो वो कंपनी उसने रखी, रामकृष्ण हमने रखी। तो ये बात है कि ये जो जीवन की सार्थकता है, ये सब है। क्योंकि उदारता का इतिहास होता है कि लोभिया का नहीं होता है। तो ये उदारता कहाँ बाहर से नहीं आती है। जैसे ठंडी वाला ताव, बुखार अंदर से आता है, ऐसे ये सब होनेस्टी, ये सब विचार, ये सब अपने अंदर से आता है। तो ये अंदर कैसे आवे, ये अपने को बनने का है। પ્લીઝ ગોવિંદ કાકા, મારો સવાલ છે કે ઈચ્છા અને લોભમાં શું ફરક છે? क्या क्या? ઈચ્છા और लोभ में क्या फर्क है? बहुत अच्छी बात है। देखो, अपना जो मन होता है, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन का 4 प्रकार होता है। ये जब संकल्प का विकल्प करते हैं तो उनको मन बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं।
जब निर्णय ले लेता है ऐसा ही करने का तो उसको बुद्धि बोलते हैं। जब किसी का चिंतन करते हैं हम उनको चित्त बोलते हैं। और जब हम ईगोनेस हो जाते तब मद होते हैं। तो ये उनका 4 प्रकार है मन का। तो अभी जो अपना स्वभाव है, मन है, संकल्प विकल्प है, तो ये तो रहेगा। आपने बोला ऐसा कि भाई स्वभाव में लोभ तो अलग बात है ना। इच्छा जो हो गई वो तो मन में हो गई, और लोभ जो हो गया वो निकला वहां से, मगर मन में से कहीं चीज निकलती है ना, एक नहीं। खाली लोभ नहीं, क्रोध भी मन से ही निकलते हैं, काम भी मन से ही निकलते हैं। एवरीथिंग वी आर लिविंग विथ स्वभाव, विथ मन। तो ये तो अत्र तत्र सर्वत्र, लोभ तो उनका एक पार्ट हो गया मन का। क्या बोलते 17 ईयर्स में आपको मान ही चाहिए या धन ही चाहिए, ऐसा क्यों लगा है आपको? बहुत सरस क्वेश्चन, धन्यवाद दीकरा, धन्यवाद। देखो, मान यही तो जीवन है। अगर हम अपमान यहाँ से कर दे, मान अपमान हम मानते हैं भाई ये सब सरीखा है, मान दे अपमान है, अपने को कुछ करने का नहीं, रहने का। मगर कितनी देर रह सकते हैं, क्योंकि हम भी जीव है ने, हम भी मानस है। तो जब हमको कोई बोले कि नहीं बोले, थोड़ा मान देते हैं तो हमको थोड़ा एकदम हमारा फेस भी अच्छा हो जाता है, हम मानते हैं। हाँ, हमारे एक बार अपमान का भी जो समय आया था वो मैं आपको बता दूं तो आपको बराबर उनका आंसर को मालूम हो जाएगा। हमने 32 साल पहले सूरत डायमंड एसोसिएशन की स्थापना की, हम 7 लोग ने। और जब 1 साल के बाद पहली साल आई तो हमने सोचा कि 200 उनका मेंबर बन गया था, तो 200 लोग के साथ हम वार्तालाप करें। और सब लोग मंदी मंदी बोलते हैं, मगर अभी ऐसा मंदी नहीं है, आपकी स्किल डेवलप करो तो डायमंड में मंदी है ही नहीं। ऐसे हमको उनको बात समझाने की थी। तो इसमें मैं एक दूसरा मेरा मित्र था किशोर भाई, दोनों हमको बात करने का था। उनका प्रेसिडेंट था रामजी भाई। तो ऐसे सोचकर हमने ये एक जगह पर डायमंड वाला ही था, तो उसने बोला कि मैं उनको स्पॉन्सर करूँगा खाने का मेरी फैक्ट्री में। तो हमने वहाँ जब शुरू किया ये प्रोग्राम फंक्शन, शाम को 4:30 बजे शुरू किया। जब 4:30 बजे शुरू हुआ तो पहले रामजी भाई प्रेसिडेंट के हिसाब से बोल गए, दूसरा मेरा नंबर आया, 3 लोग कोई बोलने का था और तीसरा किशोर भाई। तो जब मैंने बोलने को शुरू किया और ऐसा मैं बोला कि देखो भाई, अभी सब लोग बोलते हैं कि डायमंड में बहुत मंदी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ा पॉजिटिव समझिए कि उसमें हम स्किल क्या कर सकते हैं, बस इतना बोला। तो एक भाई आया, मेरा हाथ में से माइक निकाल के वो बोलने लगा, आप लोग सब बड़े हो गए हैं, बड़े लोग को क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े लोग ने हमको ऐसा किया तैसा किया, ऐसा करके वो जैसे था ऐसे गमे तेम बोलने लगा। तो वो मेरा अपमान था। मगर भगवान की परीक्षा में मैं पास हो गया। वो टाइम पर मैं जैसा पहले मान मिला था ऐसा ही मेरा फेस रहा। वो टाइम पर मेरा भांजा भतीजा मेरे साथ में था, ये लोग तो यंग था, तो मैं सहन करूं वो सहन नहीं कर सकते। तो एक खड़े होने को तैयार हो गए ऐसे। तो मैंने उन लोग को खाली ऐसा इशारा किया कि कोई बोलना मत। किसी ने कोई नहीं बोला। मीटिंग ख़त्म हो गई और खाने का उनका बना नहीं, क्योंकि मीटिंग तो 4:30 बजे शुरू हुई, 5 बजे ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए। 1-2 महीने के बाद मैं एक फंक्शन में गया, मंडप मुहूर्त में, जो मैरिज में पहले मंडप मुहूर्त होता है हमारे वहाँ, आप लोग को क्या मालूम नहीं। तो ये मंडप मुहूर्त घर पे होता है। तो मैं जैसा मंडप मुहूर्त में गया तो जिसने मेरा अपमान किया था वो मेरे सामने आया। तो मेरे लगा कि आज वो भी यहाँ भी मेरा अपमान करेगा, ऐसा मेरे को लगा। तो जैसे वो आया नज़दीक तो उसने मेरा पैर छुआ। मेरे को तो नवाई लग गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो वो बोला मेरे को माफ़ करना, मैं तो ऐसा समझा था कि तू एक कास्ट का है,
तू ये कास्ट का नहीं था तो मेरे को ये कास्ट में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, मेरे को तेरे से प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को कास्ट का प्रॉब्लम था। अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें? वो ही मन में પરણે અને મનમાં ગરગે, એમાં તમે સમજો નહીં, પણ ये गुजराती कहावत है। तो एमा अपने क्या करें? तो एक बार ऐसा समय आया था, वो टाइम पर भगवान ने मेरे को पास कर दिया। और आज भी ये आदमी मेरे को भगवान जैसा मानते हैं, भगवान जितना ही मानते हैं बस, आज भी। तो ये धीरज रखने का है तो ये फल मिलता है। तो और उस भाई ना पूरा नहीं हुआ। देखो भाई, पैसा तो चाहिए, पैसा है तो सगवड़ता है, तो ये हमारा साधन है, मगर पैसा ही सुख देता है, इससे गलत कोई बात नहीं है। अगर पैसा ही सुख देता है तो कल ही मैंने न्यूज सुना कि यूपी में एक डॉक्टर BMW कार लेके 1.25 करोड़ की कार ली थी। कार लेके 4 मित्र जा रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे है ना यूपी में, 220 की स्पीड में। उनका वीडियो भी अंदर आया था। कार में सब लोग पहले बोलते हैं, ए भाई थोड़ा स्पीड कम रखो, हम चारों मर जाएंगे। दूसरा बोला, अरे तू क्या चिंता करता है मरने से, चल ब्रेक मत लगाने का, चल। इतना सुना, बाद में कभी एक्सीडेंट हुआ मालूम नहीं, मगर एक्सीडेंट में चारों लोग मर गए 220 की स्पीड में। तो मैं आप पैसे के लिए आपको समझाता हूं कि वो पैसा वाला था भाई, पैसा आया इसलिए उसने कार खरीद कर ली। पैसे से ही तो सुख मिलना चाहिए न, पैसे से तो उनका दुख नहीं, खुद ही खत्म हो गया। तो पैसा अगर हम विवेक से यूज करें तो ये हमारे लिए सुख कर है भाई, नहीं तो दुख कर है। देखो, मैं हमारा सब बच्चे को समझाता हूं, मैं बड़ाई मानने के लिए नहीं, मगर मैं असलियत बता रहा हूं कि भगवान की दया से हमारी पास आप जो भी बोले, कोई भी कार का नाम वो हमारी पास है, कंपनी की पास, क्योंकि कंपनी की पास 200-300 गाड़ियां है। તમે જે કારના નામ છો, પણ અમારા બધા યંગસ્ટરને હું સમજાવું છું કે આ કાર છે ને એ જીવન નથી, આ જીવન નથી, જીવન આપણું ફેમિલી છે। तो सुधा मूर्ति जी 6 साल पहले हमारे घर पे आया फैमिली मेंबर बन के, तो 300 रुपये की साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने सबको बताया कि ये आप आया तो आपको ऐसा लगे सुधा बेन तो एकदम सिंपल लोकल है, मगर हमारी पास जितनी मूड़ी है ना, जितना पैसा है ना हमारी कंपनी के पास, इतना तो वो हर साल चैरिटी करती है। ये सुधा मूर्ति है। तो हमारे आ भाई ज बोला था, ये तेज भाई ज बोला था, तभी वो छोटा था, 6 साल पहले की बात है। ये बोला, आंटी आंटी तुम्हारे पास कई कार से, आपके पास कौन सी कार है? तो ये बोला कि सांट्रो। ओ सांट्रो। तो बोला, क्या सांट्रो मेरे को घर से ऑफिस नहीं ले जाएगी? देखो, इसलिए मैं बच्चे को सबको समझाता हूं कि ये अपनी जो सब कार है ये हमारी सगवड़ता के लिए है। भाई हमको अगर आने का है सूरत से यहाँ, तो कार लाती है, बराबर है, सगवड़ता के लिए बराबर है, मगर वो साधन है, साध्य नहीं है। अगर साध्य होती तो भाई डॉक्टर बेचारा BMW 1.25 करोड़ का लिया मर जाता। ये साध्य नहीं है, साधन है। वो भी साधन का उपयोग विवेक से करने का है। तो मैं हमारे बच्चे को समझाता हूं कि देखो, ये सब अपनी कार खड़ी है, हम किसी को हॉल में ले जाते हैं, अपने बंगले के हॉल में, किसी को हम बेडरूम में ले जाते हैं, उनका स्थान यहां तक का है, गैरेज तक का, ये सीमित है, ये साधन है। हॉल में तो हमारा माता पिता आता है, हमारा फैमिली मेंबर आता है, बेडरूम में हमारा भाई होता तो लगन अगर होता तो भाई सब जीवन में आती है, तो ये बराबर है। बाकी तो हम, ये हमारा जीवन है
कि हमारे साथ घर में कौन रहता है। मोटर हमारा जीवन नहीं है। कार अगर पैसा ही हमारा जीवन है तो कार में सुख ही मिलना चाहिए, ये डॉक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो भगवान की दया से ये बच्चे को इतना समझा के हिसाब से ये सब पॉजिटिव, आपको जान के आनंद होगा, ये सब कार होने के नाते मर्सिडीज और BMW तो डजन बंदी है हमारे पास, मगर कोई भी कार को 100 की स्पीड के ऊपर चलाने को मना है। मैक्सिमम 100 की स्पीड में चलाने का मैक्सिमम। अगर एक्सीडेंट, क्योंकि सामने वाला भी कर सके ना, हमारी गलतियों से किसने किया, फिर भी हम बच जाए। और ये अगर किसी को रात को 30 साल से कोई भी कार रात में नहीं चलेगी, कितना भी हाँ जीवन मरण का अगर खेल है तो चलेगी, मगर रात को 11 बज गया, जहां भी 11 बजा वहां उनको ठहर जाने का, कितनी भी जल्दी है। रात को कभी कार नहीं चलाने का और 100 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाने का। ये हमारा फैमिली का, देखो ये हमारा फैमिली का एक फोटो है, वो 4 साल मेरे ख्याल से हो गया, डेट लिखा है। तो इसमें 1269 पीपल है, एक ही फैमिली का है। ऊपर नाम जो लिखा है मोतीबा कांजी दादा, हमारा कांजी दादा भी हमारा दादा, फादर का फादर। और हमारा उनको 4 भाई और 2 बहना, तो ये चौथा नंबर है लालजी दादा, वो मेरा फादर। और उनके नीचे में जो ब्लू कोटी में बैठा हूँ मैं हूँ, और उनको 2 बहना, तो ये हमारा 6 फैमिली 6 जनरेशन। तो हम लोग हर साल एक साथ में मिलते हैं। हमारा जीवन सार्थकता थी यही निशानी है कि ये जो हम सब लोग साथ में रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, एक साथ में रह सकते हैं, ये जीवन सार्थकता की निशानी है। अभी लास्ट 9 को, अभी 1 वीक पहले गवर्नर साहब ने मेरी बुक दी थी, तो बुक में मेरी ऑटोबायोग्राफी, तो उसने वो फोटो देख के, यही फोटो था अंदर, फोटो देख के उसने बोला कि मेरे को लाइव देखने का है, कब होगा। मैंने कहा ये 9 तारीख को है। तो 9 तारीख को वो सूरत हमारे प्रोग्राम में आया था, और ये अभी हम लोग थे 1800। ये जीवन सार्थकता है कि सब लोग साथ में रहे। आप भी रह सकते हैं, मैंने इसलिए बताया है यू कैन कि हिंदुस्तान में, समाज में बहुत सारा टैलेंट है। तो क्या आप ऐसा सोच रहे कि ऐसे स्किल स्कूल बनाया जाए? स्किल स्कूल, जैसे सचिन तेंदुलकर को बहुत छोटी उम्र में पता चल गया कि वो क्रिकेट के लिए ही बने हैं, तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं कि ऐसे स्कूल बनाए जाए जिससे देश में एक अवेयरनेस आए और बहुत छोटी उम्र में लोगों को पता चल जाए कि गॉड ने एक स्किल दी है, हमें एक ही काम के लिए भेजा है, उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, 10 काम नहीं कर सकते। तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा जिसमें IIT गांधीनगर के स्टूडेंट्स, स्टाफ, फैकल्टी मिलके ये सपना पूरा करने में आपको हेल्पफुल हो? थैंक यू। तो देखो, ये पढ़ाई किस लिए है? अच्छा बनने के लिए, राष्ट्र के लिए। तो उनका जो क्वेश्चन है कि भाई आप बनना चाहते रहे, तो हम स्किल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, हमने प्लान बना दिया है, बनाते हैं ऐसे बोलो ने। मगर यहाँ आके मालूम हुआ कि हम जो बनाना चाहते हैं, स्किल एंड हॉनेस्टी, एथिक्स, ये यहाँ ऑलरेडी तैयार है। आज हमने देखा यहाँ एथिक्स भी है और स्किल भी है। तो उनका, आपका सपोर्ट से ही हमको बनाने का है। मगर बनाने का क्यों है? राष्ट्र बनाने का है, विश्व बनाने का है। क्योंकि जब लोग का जिसके पास 2 चीज है, एथिक्स एंड स्किल, उनको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। तो यू आर द वेरी लक्की कि आप लोग के पास ये दोनों चीज यहाँ सिखाई जाती है और यहाँ ऑलरेडी तैयार है। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा ये बात आपको कोई अगर अच्छी लगी, आपको यूज करने जैसी, तो मेरे अंदर आके भगवान ने बुलाए, उसमें मेरा कुछ नहीं है।
वो भगवान का है। अगर आपको कोई हर्ट हुआ तो ये इसके लिए मैं क्षमा याचना, भगवान को योजना करेगा तो हम फिर कभी मिलेंगे। यहाँ IIT में आज मेरे को आके आपके सामने जो बात करने का मौका मिला, उसके लिए मेरी जात को मैं धन्यवाद मानता हूँ और प्राउड फील करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।